हाय एवरीवन फ्रेंड्स, अगर हम बेबीज की बात करें तो हम सबको बेबीज अच्छे लगते हैं, ख्वाह वो इंसानों के हों या जानवरों के। ये बहुत क्यूट होते हैं जो कि अपनी यूनिकनेस की वजह से हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं एनिमल्स आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप इन्हें यकीनन अपना पेट जरूर बनाना चाहेंगे। सो विद दैट सेड, लेट्स गेट इट ऑन। पैंडास। पैंडा जैसा देव कद्दो कामत वाला जानवर आपको दुनिया में सिर्फ चाइना में देखने को मिल सकता है। पैदा होने के बाद पैंडा के बच्चे इतने वीक होते हैं कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इस वीकनेस की वजह से 80% पैंडा अपनी जवानी की उम्र तक को नहीं पहुंच सकते, बल्कि इनके जिस्म पर बाल आने पर भी काफी दिन लग जाते हैं। जब ये पैदा होते हैं तो इनके जिस्म पर बाल होते ही नहीं। इनके न्यू बॉर्न बेबी का वजन सिर्फ 3 आउंस तक होता है, और इसके अलावा ये दूसरे बहुत सारे शिकारियों का भी शिकार बन जाते हैं। ईगल, स्नो लेपर्ड और एशियन ब्लैक बेयर जैसे जानवर इनके जानी दुश्मन हैं। अगर इनकी पसंदीदा खुराक की बात की जाए तो पैंडा बैम्बू यानी बांस को बहुत पसंद करते हैं, जिसे ये अपनी 6 माह की उम्र के बाद खाना शुरू कर देते हैं। ये हमारी दुनिया में अब बहुत थोड़ी तादाद में रह गए हैं, विच मीन्स कि ये इंडेंजर्ड स्पीशी हैं, और अब ये जू की जीनत बन चुके हैं। सो आप अगर कभी जू का विजिट करें तो आप इन्हें देख सकते हैं। पोलर बियर्स। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड प्रेडेटर बनने से पहले पोलर बियर्स बहुत ही हेल्पलेस क्रिएचर होती है। दिसंबर और जनवरी के महीनों के दरमियान आर्कटिक में पोलर बियर्स का एक न्यू बैच देखने को मिलता है। ये टाइम पोलर बियर्स के लिए बहुत ही एक्साइटिंग होता है, क्योंकि ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे इनकी घर की जीनत बनते हैं। आमतौर पर पोलर बियर्स 2 बच्चों को पैदाइश देते हैं, लेकिन कभी कभार आपको यहाँ पर 3 बच्चे भी देखने को मिलते हैं, और मदर हर 3 साल के बाद ही किसी बच्चे को जन्म दे सकती है। लेकिन कुछ एरियाज के अंदर ये 2 सालों के बाद भी बच्चों को पैदाइश दे सकते हैं। जब ये एक्सट्रीमली क्यूट बेबीज इनकी सोसाइटी में आ जाते हैं तो ये अपना ज्यादातर वक्त अपनी माँ के साथ गुजारते हैं, जिसका सिलसिला स्प्रिंग सीजन तक चलता है। इनकी मदर्स इनके लिए अपना बहुत सारा प्यार दिखाती हैं, क्योंकि बेबी पोलर बेयर की खाल एक्सट्रीम कोल्ड को फेस नहीं कर सकती। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी कि जब ये पैदा होते हैं तो इनकी आईज क्लोज होती हैं, जो कि इन्हें दूसरी एक्टिविटी से बचाती है। इनके छोटे बच्चे 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, जिनका वजन 680 ग्राम्स होता है। और एक एडिशनल फैक्ट ये भी कि मेल पोलर बेयर फीमेल से साइज में बड़े होते हैं, जो कि इनमें डिस्टिंग्विश करता है। आप यकीनन इनको जरूर पेट बनाना चाहेंगे, लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपके लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं। नो डाउट दीज बेबीज आर सो क्यूट। हिप्पोज। हिप्पो बहुत ही मैसिव एनिमल होता है, बल्कि एडल्ट हिप्पो को तो देखने पर ही खौफ सा आता है, लेकिन जब आप इसके बच्चों को देखेंगे तो आपका इन्हें गोद में लेने का दिल चाहेगा। इनफैक्ट पिग्मी हिप्पो, जो कि वेस्ट अफ्रीका के नेटिव हैं, ये इंसान के बच्चों से भी छोटे होते हैं। मदर हिप्पो की प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन 8 मंथ्स होती है, जो कि तकरीबन इंसानों से भी कम है। दूसरे मैमल्स की तरह हिप्पो को भी नर्सिंग के लिए अपनी मामा की जरूरत होती है, जिससे अपनी ये तमाम बेसिक चीजें सीखते हैं। ये तकरीबन एक दिन के अंदर 16 घंटे पानी में गुजारते हैं, जिसकी वजह से इनके पास एक ऐसी स्किल आ जाती है जिसकी वजह से अपने एयर्स और नॉस्ट्रल्स को क्लोज कर सकते हैं। हिप्पो स्विम नहीं कर सकते। पानी के अंदर इनकी मोशन को आप फ्लोट का नाम दे सकते हैं। इन बेबीज के लिए इनकी माँ बहुत प्रोटेक्टिव साबित होती है, स्पेशली तौर पर मेल हिप्पो से, क्योंकि मेल हिप्पो डिफरेंट रीजंस की वजह से कभी कभार अपने बच्चों पर अटैक कर देते हैं। इसकी काफी सारी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन उनकी मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना चाहता। यकीनन नेचर बहुत क्रेजी है, सो इसे नेचर के मैटर पर ही छोड़ दें। चीताज। चीता अपनी बर्क रफ्तारी और खतरनाकी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इनके बेबीज इनके एडल्ट्स का टोटली अपोजिट होते हैं। सो स्मॉल एंड सो क्यूट। ये इतने छोटे होते हैं कि आपका इन्हें अपना पेट रखने का दिल चाहेगा। जब चीता के बच्चे पैदा होते हैं तो इनका वजन सोडा कैन से भी कम होता है। ये कम्प्लीटली डिफेंसलेस होते हैं और इंटायरली अपनी मॉम पर डिपेंड करते हैं। एक गैडो के अंदर फीमेल चीता 3 बच्चों को पैदाइश देती है, बट इन सम केसेस दे कैन अप टू 5। एडल्ट चीता अपनी फर कॉम्बिनेशन से भी मशहूर हैं, जिस पर डार्क और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन होता है। इन्हें किसी भी खतरे से बचाने के लिए इनकी मॉम इनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदार है, और इसके साथ साथ ये इन्हें दूसरे शिकारियों से भी बचाती हैं। जब ये बच्चे 5 महीने के हो जाते हैं तो ये एक दूसरे के साथ रेसलिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे भी ये काफी कुछ सीखते हैं। ये लिटिल प्रीव्यू एब्सोल्युटली अमेजिंग है। टाइगर्स।
टाइगर ऐसा एनिमल है जो कि एडल्टहुड में किसी के लिए भी डेंजरस साबित हो सकता है, लेकिन जब आप इसके बच्चों को देखेंगे तो आपके व्यूज कुछ अलग होंगे। फीमेल टाइगर अपने बच्चों को किसी सेफ प्लेस पर ही जन्म देती हैं। इनके बच्चे पैदा होते ब्लाइंड होते हैं और इनका वजन 500 ग्राम्स होता है। ये भी कम्प्लीटली अपनी मॉम पर डिपेंडेंट होते हैं, जिससे ये अपनी तमाम तर चीजें सीखने के बाद अपने सर्वाइवल के लिए रेडी हो जाते हैं। फीमेल टाइगर अपने बच्चे को पैदा होने के बाद चाटती है, जिसके बाद वो फर्स्ट मील लेता है। टाइगर्स एक ही वक्त के अंदर 7 बच्चों को पैदाइश देते हैं। चूँकि ये छोटे बच्चे देख नहीं सकते, इसलिए इन्हें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। जब ये 1.5 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो ये खुद शिकार कर सकते हैं। एंड देन टाइगर इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। ओरेंगुटेन एक ऐसा जानवर है जो कि बहुत ही खुश मिजाज तबीयत का होता है, लेकिन इनके साइजेस इतने होते हैं कि इन्हें देखने पर ही डर लगता है। लेकिन आप अभी तक दुनिया को अलग नजरों से ही देख रहे हैं। आपने शायद इसके बच्चों को भी नहीं देखा। आप यकीनन इनको देखकर ही खुश हो जाएंगे। पैदाइश के बाद इन्हें अपनी मदर की हेल्प की काफी जरूरत होती है और इनके अंदर सर्टेन मसल्स भी नहीं होते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मसल भी इनमें ग्रो कर जाते हैं और ये बहुत जल्द दरख्तों पर चढ़ना और उतरना सीख जाते हैं। पैदाइश के वक्त इनका वजन सिर्फ 1 या 2 पाउंड होता है, जो कि मुसलसल बढ़ता रहता है और जब ये 7 साल के हो जाते हैं तो इनका वजन 25 पाउंड तक चला जाता है। ये वो एज भी होती है जब ये अपनी मॉम से इंडिपेंडेंट होते हैं। ये अपनी तमाम तर चीजें अपनी मॉम के सुपरविजन में सीखते हैं। मलयन इंडोनेशियन लैंग्वेज के अंदर ओरेंगुटेन का मतलब होता है जंगल का आदमी। और आप ये फैक्ट भी जानते ही हैं कि इनका 97% डीएनए ह्यूमंस के क्लोज है। वेल, आप इनके बच्चों के बारे में क्या ख्याल करते हैं? ब्राउन बियर्स। पोलर बियर्स की तरह ब्राउन बियर्स भी साल के शुरुआती दिनों में बच्चों को जन्म देते हैं। दूसरे बड़े मैमल जैसे कि हाथी और वेल्स के कंपैरिजन में ब्राउन बियर के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जिनका वजन सिर्फ 1.5 किलोग्राम होता है। अगर आपने इन्हें कभी जंगल में देखा है तो आप जानते ही होंगे कि ये कितने पावरफुल होते हैं, लेकिन इनके बच्चे इस काम से कोसों दूर होते हैं और दूसरे जानवरों की तरह इनके न्यूबॉर्न बेबीज देख नहीं सकते। इन्हें ग्रो करने के लिए मिल्क के साथ साथ और भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और कुछ महीने बाद ये अच्छे खासे ग्रो कर जाते हैं। आप यकीनन इनको भी अपना पेट जरूर बनाना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये ब्राउन बियर्स पोलर बियर्स की तरह डेडली साबित हो सकते हैं। सो इनके एडल्ट से जितना दूर ही रहा जाए उतना ही अच्छा होगा। पेंगुइन्स। क्लमजी और फ्लफी दो ऐसे करैक्टर हैं जो कि इनके आने वाले बच्चे को और भी क्यूट बनाते हैं। पेंगुइन्स के अंदर एक ऐसी नेचुरल एबिलिटी पाई जाती है कि ये एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन इनके बेबी जो कि एक्सट्रीमली क्यूट होते हैं वो कभी कभार सर्दी की सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वेल, न्यू बॉर्न पेंगुइन का वेट सिर्फ 35 ग्राम्स होता है। ये देखने पर कि चिकन के साइज के मालूम होते हैं, जैसे कि चिकन आप फार्म्स में देखते हैं, लेकिन पेंगुइन की एक और किस्म जिसे एम्परर कहते हैं, इनके न्यू बॉर्न बेबी का वेट 315 ग्राम्स हो सकता है। आपने हैप्पी फीट मूवीज के अंदर इन क्यूट पेंगुइन्स को लाजमी देखा होगा, लेकिन ये रियलिटी में उनसे भी क्यूट हैं। मोस्ट पेंगुइन्स एक ही वक्त के अंदर 2 अंडे देते हैं, लेकिन किंग और एम्परर किंग जैसे पेंगुइन्स एक ही वक्त में सिर्फ एक ही अंडा देते हैं। पैदाइश के बाद ये बच्चे अपनी मॉम के साथ चिपक जाते हैं ताकि ये एक्सट्रीम कोल्ड से बच सकें। दीज आर सो अमेजिंग मैन। फॉक्सीज। फॉक्स एक सॉलिटरी और स्नीकी एनिमल है, लेकिन हम बात करें इनके बच्चों की। फीमेल फॉक्स एक ही टाइम के अंदर 1 से 11 बच्चों को पैदाइश देती है। जरा ज़हन लड़ाएं और मुझे बताएं कि इनकी ये हैबिट किसी और जानवर से काफी मिलती जुलती है। यस, डॉग से, क्योंकि ये दोनों स्पीशीज एक दूसरे से काफी रिलेट करती हैं। न्यू बॉर्न फॉक्स अपनी माँ के साथ ही रहती है, जबकि इनका फादर जंगल में इनके लिए खाना लेने जाता है। फॉक्स ये नहीं जानते कि उन्हें अपने बच्चों को कैसे आजाद करना है। इनकी मां इनके लिए डेली फूड का बंदोबस्त करती है और इन्हें किसी भी हालात में बचाए रखती है। ये लिटिल फॉक्सेस बहुत फास्ट ग्रो करते हैं और ये 7 महीनों के बाद अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। ये एक्चुअली काफी फास्ट है। फॉक्सेस वैसे जितने चालाक होते हैं उतनी चालाकी से ये ग्रो भी करते हैं और 7 माह के बाद अपने पेरेंट्स को छोड़ देना, इससे आप इनकी चालाकी का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। रेड पैंडास। फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं रेड पैंडा की तरफ। पिछले मेंशन किए गए जानवरों की तरह जब ये पैदा होते हैं तो इनकी आंखें और कान बंद होते हैं, जिसे ये अपनी जिंदगी के दूसरे या तीसरे हफ्ते ही जाकर खोल सकते हैं।
रेड पैंडाज एक ही वक्त के अंदर 4 बच्चों को पैदाइश दे सकते हैं और ये समर और स्प्रिंग सीजन के दरमियान पैदा होते हैं। जब ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं तो सबसे पहले ये अपने सराउंडिंग को एक्सप्लोर करते हैं। ये अपने फर्स्ट 90 डेज ऑफ लाइफ अपनी मॉम के साथ ही गुजारते हैं और ये 1.5 साल के बाद अपनी मैच्योरिटी की एज को पहुंच जाते हैं, लेकिन इनका साइज छोटा ही रहता है। और रेड पैंडा जैसे जानवरों को तो आप यकीनन अपना पेट बनाना ही चाहेंगे। गुड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को रियली एंजॉय किया तो इस वीडियो को दीजिए एक बार सा थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।